देखो हमारा जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चल रहा था। ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉलेंस रिएजेंट के बारे में पढ़ लिया है। और अब जो दूसरा रिएजेंट हम लोगों को ऑक्सीडेशन में पढ़ना है वो है फेलिंग्स टेस्ट। किसी को टॉलेंस में डाउट है तो बता सकते हैं अभी। फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है, ये दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हम लोगों को स्टडी करना है वो है। ठीक है, तो जो हमारा फेलिंग्स टेस्ट है ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। ध्यान से देखो, हम लोगों ने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस स्टडी करने हैं अभी। उसमें से एक जो था वो जो कि था टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। उसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि किन एल्डिहाइड्स, किन कीटोन्स, किन अल्कोहल जो भी है उनके बारे में हम लोगों ने सारी बातें कर रखी है लास्ट क्लास तक। ठीक है, जो दूसरा हमारा रिएजेंट है ऑक्सीडेशन में ही वो है फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, फेलिंग टेस्ट के लिए हमें चाहिए फेलिंग्स सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन बोलते किसको है? फेलिंग्स सॉल्यूशन। ठीक है, अब फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी से बना होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, ए और बी। कभी भी तुम्हें बोले कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है तो तुमने बोलना है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी को बना के बनता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग, ये सब रिएजेंट्स हैं, ये लैब्स में होते हैं, तुमको पता होना चाहिए कि कौन है। फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है हमारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। ये क्या बोला मैंने? हम लोगों ने पढ़ना है फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट को कैरी आउट करने के लिए हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन होना चाहिए। फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को मिला के बनता है। अब सवाल उठता है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन ए हमारा होता है एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ये हमारा होता है ब्लू कलर का। ठीक है, और है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन बी जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। अब देखो, जब मैंने मीजो कंपाउंड्स पढ़ाया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जब मैंने मीजो कंपाउंड्स पढ़ाया था तब मैंने टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर बताया था। तो टार्टरिक एसिड हमारा कैसे दिखता है? मीजो कंपाउंड याद करो, HOH HOH COH, यही था ना, यहाँ पे था इसके पास इनके पास खुद की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऐसे ही कंपाउंड्स को मीजो कंपाउंड बोलते हैं। यही हमारा टार्टरिक एसिड होता है। इसमें जोड़ दिया सोडियम पोटेशियम। कभी भी सॉल्ट बनाने होते हैं किसी भी एसिड के तो H को खा जाते हैं हम। H को खा जाते हैं तो H के जगह में लगेगा यहाँ पे सोडियम Na और यहाँ पे है K। ये देखो, सोडियम पोटेशियम टर्टरेट, तुमको इस लेवल पे बस नाम पता होना चाहिए। बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि टर्टरिक एसिड एक मीजो कंपाउंड है। मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ाया था तब तुम्हें बताया था कि ये हमारा टर्टरिक एसिड है। अब तुमको बोलते हैं कि सोडियम पोटेशियम किसी का सॉल्ट बनाना होता है तो कहाँ पे अटैच होता है? H निकलता है और जो सोडियम है वो यहाँ पे जुड़ेगा और पोटेशियम है वो नीचे, या तो ऊपर नीचे कहीं पे भी जोड़ लो। तो ये हमारा सोडियम पोटेशियम टर्टरेट है। ठीक है, इजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट। फेलिंग सोल्यूशन ए हमारा ये होता है। क्लियर है इतनी बात? ये लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये रिएक्शन हम लोगों को लिखना है। हमारे पास मान लो यहाँ पे है एल्डिहाइड RCHO एल्डिहाइड। ठीक है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम किन की स्टडी कर रहे हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। तो एल्डिहाइड लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये फेलिंग सॉल्यूशन से आएगा हमारा कॉपर 2+, इसको हम कैरी आउट करते हैं बेसिक मीडियम में। तो जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट आयन बना है, देखो कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव। यहाँ पे Cu2+ में था, कॉपर की होगी रिडक्शन, रिडक्शन होगी और यहाँ पे हमारा बनता है क्यूपरस ऑक्साइड, इसको क्यूपरस ऑक्साइड बोलते हैं। क्यूपरस ऑक्साइड देखो कॉपर की क्या हो जाएगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा ना, 2 से +1, इसको तो निकाल ही लोगे यार। ऑक्सीजन की -2 होती है, -2x, तो सॉरी 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 है, यहाँ पे +2 है, तो ये रिड्यूस हुआ है। तो तुमसे कभी पूछे कि टॉलेंस रिएजेंट में कौन ऑक्सीड रिड्यूस होता है, हमारा Ag+, सिल्वर रिड्यूस होता है ना, और फेलिंग्स टेस्ट में हमारा कॉपर रिड्यूस होता है किस पे, क्यूपरस ऑक्साइड, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। ठीक है, इसकी जो कलर होती है वो होती है रेडिश ब्राउन PPT, इसका जो कलर होता है वो होता है ये रेडिश ब्राउन PPT क्यूपरस ऑक्साइड का। ठीक है, यही है, ये हमारा रिडक्शन हो रहा है कॉपर का। ठीक है, इस रिएक्शन को कीटोन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, मैं क्या बोल रही हूँ देखो, इस रिएक्शन को कीटोन्स जो होते हैं वो कीटोन्स डू नॉट गिव्स फिलिंग टेस्ट। और ध्यान से सुनो, एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। RCHO है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, कभी यहाँ पे बेंजल्डिहाइड आ गया, तो इस टेस्ट को फेलिंग टेस्ट को एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं। एल्डिहाइड कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय फिलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये बहुत अलग टॉपिक, ये अलग चीज है। हम लोगों ने टॉलेंस रिएजेंट में तो देखा था कि ठीक है एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही उस टेस्ट को देते हैं, टॉलेंस टेस्ट को। तो कभी तुम्हारे पास आ गया डिस्टिंग्विश, राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। देख लो क्या बोल रही हूँ मैं, एल्डिहाइडो को ही ये सेपरेट आउट कर देता है। बेंजल्डिहाइड हमारा कैसे होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये याद रखना। बेंजल्डिहाइड जो होगा, इसको जब हम फेलिंग सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं करेगा। रेड ब्राउन PPT, रेडिश ब्राउन PPT इसकी आइडेंटिटी होती है। तो तुमने लिखना है कि व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ फेलिंग सॉल्यूशन then red brown PPT of cuprous oxide is not formed, hence it does not give Felling's test. Whereas acetaldehyde forms cuprous oxide which is reddish brown in color when it is treated with Felling solution. तो दिस इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। तुमसे कभी जेईई में पूछ दिया कि बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को कौन से टेस्ट सेपरेट आउट करेंगे, टॉलेंस टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट, तो तुमने फेलिंग्स टेस्ट पे टिक मारना। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस है टॉलेंस और उसमें। टॉलेंस में एरोमेटिक भी जाता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों ही रिड्यूस होते हैं। कीटोन्स को वो भी नहीं करता है, उसमें सिर्फ एक्सेप्शन था क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी वाला बोला था ना मैंने, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर हो टॉलेंस के केस में तो उस केस में वो टॉलेंस रिएक्शन दिखा देता है। कीटोन्स के केस में भी तुम मान सकते हो कि यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, बट इन जनरल तुमको पता होना चाहिए कि ये कीटोन्स जो होते हैं ये रिएक्शन नहीं देते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन लिख लो तुम, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन शो फेलिंग टेस्ट एज वेल। कीटोन, ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में को तुम अगर स्टडी करोगे बेस, अभी तो तुमको मैं मैकेनिज्म पूरा नहीं बता रही हूँ। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है, पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है टॉटोमेरिज्म से, तो क्या होता है कि ये दे देता है उसके बाद,
तो तुम बस अभी टाइमिंग के लिए इतना पता रखो कि जो ऐसा तुमको याद रखना एक्सेप्शन की अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन विल गिव दिस टेस्ट लाइक बेसिकली डिस्टिंग्विश करने पूछेगा एग्जाम में तुमको, ठीक है। अब ये रिएक्शन याद रखना, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। Cu2O जो कि टेस्ट को डिस्टिंग्विश करता है। अब देखो कलर कुछ आएगा तभी तो पता हो चलेगा ना। अब मैं वही बोल रही हूँ कि तुम्हारे पास है, मान लो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे है एसिटल्डिहाइड, 2 टेस्ट ट्यूब दिए हुए हैं, तुमको नहीं पता है किसमें क्या है, ए और बी लिख दिया है इसमें बस। अब तुम इसमें डाले हो फेलिंग सॉल्यूशन है, इसमें भी डाले हो फेलिंग नहीं, इसमें तुम डाले हो फेलिंग सॉल्यूशन, इसमें भी फेलिंग सॉल्यूशन, विच इज कंपोजिशन ऑफ बोथ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। अगर ये एक्चुअल में इसको देना होगा अगर फेलिंग्स टेस्ट, तो ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म होगा, किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। वेरस अगर नहीं देना होगा बेंजल्डिहाइड वाले केस में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो तुम इससे लैब में पता कर सकते हो कि ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, ये पता कर सकते हो तुम। एक बात और देखो, जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है दैट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फेलिंग्स रिएजेंट। क्यों? क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट में हमारा दोनों ही एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक, हमारा क्या होता है फेलिंग्स सॉरी टॉलेंस रिएजेंट में हम लोगों ने देखा था टॉलेंस रिएजेंट में हम लोगों ने देखा था कि ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, जबकि फेलिंग टेस्ट में सिर्फ ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को करता है। एलिफेटिक को करता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि जो टॉलेंस रिएजेंट है दैट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ फेलिंग्स। ये मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर लिखा है, ठीक है। ये कभी सवाल में ये आ गया मान लो CHO और यहाँ पे फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट से कोई भी रिएक्शन में नहीं होगा, इस केस में तुम यहाँ पे COH वाला जो भी है AG जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ये सारे फॉर्म करके आ जाओगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है, इसको हाइड्रोलिसिस भी कर देगा बाद में, तो CO पहले फॉर्म होता है फिर H लग जाएगा इसमें। जो भी टॉलेंस रिएजेंट का पर्टिकुलर रिएक्शन है वो इस केस में कैरी आउट हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड दिख रहा है तुम लोग को, एरोमेटिक ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CHO एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलेंस में प्रोडक्ट फॉर्म करोगे, फेलिंग्स में लिख दोगे कि नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। इसमें सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन यही है, ठीक है। किसी को डाउट है तो बताओ अभी इसमें। डाउट नहीं है ना? एक मिनट रुको। अब देखो जो हमारा है अब हमको जो थर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में स्टडी करना है वो है हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारा है इसमें हैलोफॉर्म हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग किसके किसके केस में देखेंगे, एल्डिहाइड ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन लोगों का, एल्डिहाइड कीटोन एंड सम अल्कोहल्स। अल्कोहल के केस में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे कैरी आउट होता है एंड सम अल्कोहल्स, ठीक है। तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन और सम अल्कोहल्स के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन पॉजिटिव देता है कौन नेगेटिव देता है, क्या होता है, ठीक है। हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग बेसिकली जो टेस्ट करेंगे
वो है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा तुम्हारा। आयोडोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म, हैलो मतलब हैलोजन, फॉर्म रिएक्शन हम लोग को स्टडी करना है, उसमें हम लोग किसको लेके चलेंगे? आयोडोफॉर्म को। क्यों लेके चलेंगे देखते हैं। जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, हैलोफॉर्म का जो रिएक्शन का फॉर्मूला तुमको समझना है तो कभी ऐसे लिखना CHX3, ये होता है फॉर्मूला ऑफ हैलोफॉर्म। इसके जगह अगर मैंने Cl3 लगा दिया तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया, CHBr3 लगा दिया तो ब्रोमोफॉर्म हो गया, CHI3 लगा दिया तो आयोडोफॉर्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म जो होता है हमारा, ये होता है कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड होती है ये क्लोरोफॉर्म जो होती है हमारी, वो हमारी होती है कलरलेस लिक्विड विथ प्लीजेंट स्मेल। इसी को ये मूवी वगैरह में तुम लोगों ने देख रखा होगा, जो हैंकी में लगा के किसी को बेहोश करना होता है तो ये क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म जो मूवी वगैरह में यूज होती है ना, क्लोरोफॉर्म, जो जिससे देखा होगा कि कोई विलेन आता है और लगा देता है मुंह पे, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होती है कलरलेस लिक्विड विथ प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें ये स्लीपिंग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि ये वो कर सकता है। दूसरा होता है हमारा CHBr3, मैं सारे हैलोफॉर्म्स के बारे में बता रही हूँ। इसको हम बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म, ठीक है, ये भी कलरलेस लिक्विड विथ स्वीट स्मेल होता है। कलरलेस लिक्विड विथ स्वीट स्मेल। ठीक है, CHI3 ये हमारा आयोडोफॉर्म है और यही मेजरली यूज होगा। इसको क्या बोलते हैं हम? आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा पेल क्रिस्टलाइन येलो सॉलिड होता है। ठीक है, जो हमारा आयोडोफॉर्म है इसकी कलर होती है पेल क्रिस्टलाइन येलो सॉलिड की तरह होता है, येलो PPT होता है। और हॉस्पिटल एक एंटीसेप्टिक स्मेल होता है इसका, हॉस्पिटल में जैसे स्मेल आता है ना वैसा एंटीसेप्टिक स्मेल होती है इसकी, कोई स्वीट स्मेल नहीं होती। एंटीसेप्टिक स्मेल मतलब हॉस्पिटल लाइक स्मेल समझ सकते हो, जैसे हॉस्पिटल में कुछ अजीब सा आता है ना, वैसा स्मेल होता है आयोडोफॉर्म का। अब देखो, अगर हम हैलोफॉर्म रिएक्शंस में ये सारे करने गए, ये जो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन या ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, तो इसकी ऑलरेडी कलरलेस लिक्विड है, प्लीजेंट स्मेल है, कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स नहीं है। जबकि आयोडोफॉर्म का पेल येलो कलर है, उसमें ये कलर वगैरह बहुत अच्छे से चेंज विजिबल होता है, तो इसीलिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन को करते हैं। पेल क्रिस्टलाइन येलो सॉलिड एंटीसेप्टिक स्मेल, इसका बहुत फीचर्स इसके बहुत प्रोमिनेंट है, तो इसीलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट को बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन हम लोग किसी के साथ भी करा सकते हैं आउट ऑफ दिस थ्री, बट जो टेस्ट हम कैरी आउट करते हैं लैब में एल्डिहाइड कीटोन्स ये वगैरह वगैरह डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसमें हम आयोडोफॉर्म को लेके चलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। तो कभी एग्जाम में आए कि आयोडोफॉर्म का कलर क्या होता है, तो हमेशा लिखना है कि ये पेल क्रिस्टलाइन येलो सॉलिड PPT तरह होता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो हॉस्पिटल लाइक होती है, एंटीसेप्टिक स्मेल। ठीक है, अब देखो हैलोफॉर्म जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है। मान लो मैंने यहाँ पे लिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये जो है हमारी एल्डिहाइड है, इसको मैंने ट्रीटमेंट किया किसके साथ, हैलोजन Cl2 या I2Br2SN प्लस NaOH, यहाँ पे लेते हैं हम बेस NaOH। इससे क्या होता है, इससे हमारा यहाँ पे निकलता है CHX3 हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म निकलेगा पहले, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म होगी हमारी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट प्लस NaX प्लस H2O। ये मैं हैलोफॉर्म रिएक्शन लिख रही हूँ। अभी बताऊंगी कौन हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं कौन नहीं देते हैं। ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी है ये एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पे कोई भी है CH3COH या CH3 जो भी है, प्लस X2 यहाँ पे हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Cl2 NaO Cl2 Br2 I2
और इसको हम ट्रीट करते हैं बेस NaOH के साथ। इसके साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे जो रिलीज होता है दैट इज हेलोफॉर्म CHX3। हेलोफॉर्म रिलीज हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग एक को हटा दो, एक कार्बन जो है हमारा ये दैट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म। बचे कितने कार्बन? एक कार्बन, उसका रेस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन करा दो किसमें? कार्बोक्सिलेट। एक ही है, देखो यहाँ पे फॉर्मेट आयन फॉर्म होगा, फॉर्मेट। जितने नंबर 2 है, मान लो 2 कार्बन है यहाँ पे, तो जो ये वाला है CH3 वाला पोर्शन दैट विल बी यूज्ड फॉर हेलोफॉर्म। जो दूसरा कार्बन बचेगा उसकी यहाँ पे तुमको ऑक्सीडेशन करा देनी है, मतलब कि तुमको ये कभी प्रोडक्ट में वो दिक्कत नहीं करना है कि यहाँ पे कितने होंगे। यहाँ पे एक कार्बन है तो एक ही कार्बोक्सिलेट बनेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na, सोडियम का सॉल्ट बना देते हैं और इसमें O नेगेटिव NaH, साथ में निकलता है हमारा NaX और पानी। इसका जो बैलेंस इक्वेशन है वो याद रखना 3X2 4NaOH। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसीलिए इसको ना बैलेंस के साथ ही याद करना हमेशा। कभी कभी पूछा हुआ है ये A+B लिख दिया है यहाँ पे और पूछ दिया है कि A - B इज इक्वल टू वॉट, जेई वेगर का ही क्वेश्चन है, तो इसको तुम बैलेंस के साथ ही याद करना। याद क्या करना? 3 और 4 याद करना, बाकी तो तुम बैलेंस कर ही लोगे इसको। 3 NaOH हो जाएंगे यहाँ पे और हो जाएंगे हमारे 3H2O, ये 3NaX 3H2O। ये जैसे कि मान लो हम ये रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं कीटोन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3X2 प्लस 4NaOH, तो क्या होगा फॉर्म पहले बताओ? इस कार्बन से निकाल दो तुम CHX3, हमारा हेलो फॉर्म। बचे कितने कार्बन? 2 कार्बन, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड O नेगेटिव Na प्लस हो गया। हमेशा ये 3NaX और 3H2O बाहर निकलेंगे, NaX 3H2। अगर यहाँ पे Cl है तो NaCl होगा, अगर Br है तो NaBr होगा, I है तो NaI होगा। ये ठीक है, ये हेलोफॉर्म की रिएक्शन लिखी है मैंने दोनों एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ। अभी ना तो मैंने मैकेनिज्म बताया और ना ही ये बताया है कि ये किन लोग देते हैं, सारे एल्डिहाइड देते हैं, सारे कीटोन्स देते हैं, कौन देता है ये रिएक्शन, अब हम वो बताएंगे। तो ये रिएक्शन को तुमको याद रखना है, कुछ नहीं है, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। सबसे पहली बात तो ये वाला क्लू तो तुमको पहले ही मिल गया। अब इसमें हम लोगों को जनरेट करना होता है हेलोफॉर्म, तो साथ में चाहिए हम लोगों को हेलोजन X2, Cl2 Br2 I2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो वो याद रखना। इसको कैरी आउट करते हैं बेस के प्रेजेंस में, तो NaOH याद रखना। अब देखो मैंने साफ बता दिया है कि जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसका एक कार्बन यूज हो जाता है किसके लिए? हेलोफॉर्म करने के लिए, हेलोफॉर्म को फॉर्म करने के लिए। जो बचे हुए कार्बन रहते हैं उसका तुमको रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है सोडियम के साथ, और NaX और H2O को याद रखो बैलेंस के लिए बस, और 3 और 4 याद रखो। बाकी तुम देख ही रहे हो, यहाँ पे एक Na आ गया है तो 3 बचे, तो टोटल 4 Na है तो 3 हो गए, और H2O निकल रहा है तो उसके हिसाब से बैलेंस कर देना, ठीक है। अब देखो ये जो हेलोफॉर्म है, अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में, कि हेलोफॉर्म रिएक्शन इज अ प्रॉपर्टी of aldehyde and ketone, aldehyde and ketone which contains C double bond O CH3 ग्रुप, और इसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा मिथाइल ग्रुप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है हमारी, ये जो भी हम कैरी आउट किए अभी, जो रिएक्शन मैंने पिछले पेज में लिखा है, ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी तो है बहुत बढ़िया, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए ही है जो लोग अल्फा मिथाइल ग्रुप कंटेन करते हैं। ये हमारा कीटोन है, ये कीटोन ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना हमारा, C डबल बॉन्ड O, इधर कुछ ग्रुप लगा हुआ है, इसका अल्फा पोजीशन ये रेस्पेक्टिव ये है, या तो यहाँ पे होगा अल्फा पोजीशन, कुछ भी हो सकता है।
तो अल्फा पोजीशन में CH3 ग्रुप अगर है तभी ये रिएक्शन कैरी आउट होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं होती है। तुमको कभी दे दिया है कि जैसे कि बताती हूँ मैं, एल्डिहाइड का लेते हैं हम लोग केस। एल्डिहाइड का अगर हम केस लें, एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। COH जो भी है यहाँ पे, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। इसका रेस्पेक्टिव अल्फा पोजीशन ये होगा। अल्फा पोजीशन में CH3 ग्रुप है, मतलब ये रिएक्शन कैरी आउट होगा, ये पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देगी। अगर तुम ये रिएक्शन को कीटो ये इसके फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैरी आउट करो, HCOH, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ये तुम्हारा अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन में CH3 बोल दे, अभी बढ़ा रही है, बोल दे अल्फा पोजीशन पे देखो हमारे पास CH3 ग्रुप होना मैंडेटरी है किसी भी हैलोफॉर्म रिएक्शन। ध्यान से देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है CH3 के लिए होने के लिए। पर यहाँ पे हमारा H है, ये H, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगी। अब तुम देखो, तुम सोचो कि मैम ये ले लो ना, प्रोपेनॉल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ये, इसका रिस्पेक्टिव अल्फा पोजीशन ये है। अल्फा पोजीशन में CH2 ग्रुप है, ये भी रिएक्शन नहीं देगी। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H, अल्फा पोजीशन ये है, CH3 नहीं है, रिएक्शन नहीं देगी। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि नो अदर एल्डिहाइड, नो अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट एसिटल्डिहाइड एक्सेप्ट एल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन। कोई भी एल्डिहाइड अदर देन, तुम देख रहे हो यहाँ पे कि कोई भी एल्डिहाइड अदर देन हमारे पास ये एसिटल्डिहाइड, ये रिएक्शन नहीं दे सकता। ध्यान से समझो, देखो एलोफॉर्म रिएक्शन को एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैरी आउट करते हैं, लेकिन सारे एल्डिहाइड और सारे कीटोन्स ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं करते। कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन्स ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं? वो एल्डिहाइड या वो कीटोन जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप हो, अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो हमारे पास एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही केस बनता है ऐसा जिसमें हमारे पास अल्फा पोजीशन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। इसीलिए तुम ध्यान से याद रखना ये बात कि सिर्फ एक एल्डिहाइड हमारा हैलोफॉर्म टेस्ट देता है, जो कि है एसिटल्डिहाइड। इसके अलावा सारे फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, सारे ये रिएक्शंस, कोई भी ये रिएक्शंस नहीं देते एक्सेप्ट एल्डिहाइड में। और मतलब ये ठीक है। अब कीटोन का देखते हैं। कीटोन के बारे में देखते हैं कि एल्डिहाइड का क्लियर हो गया, अब देखते हैं कीटोन। देखो कीटोन के केस में हम लोगों का कंडीशन है हैलोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कि हमारे पास एक साइड अल्फा पोजीशन पे एक CH3 होना मैंडेटरी है। तो इसके रेस्पेक्टिव में अल्फा पोजीशन ये है और ये है। तो अगर तुम्हारा कीटोन है तो कीटोन के केस में हमेशा ये होना चाहिए कंडीशन, मिथाइल एल्काइल कीटोन, मिथाइल एल्काइल कीटोन। तुमसे पूछे कभी भी कि कौन से कीटोन्स हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो तुमने बोला है मिथाइल एल्काइल कीटोन, मिथाइल और ये एल्काइल कीटोन। यहाँ पे आर कुछ भी लगे रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, एक साइड CH3 ग्रुप होना चाहिए ही। अब तुम सोचो मैम ये होगा क्या, ये देगा टेस्ट, कीटोन है ये भी CH2 CH3 CH2 CH3, इसका रेस्पेक्टिव अल्फा पोजीशन कौन सा है? ये दोनों अल्फा पोजीशन है। अल्फा पोजीशन में क्या CH3 ग्रुप है? नहीं है, ये रिएक्शन नहीं देगी। अब तुम सोचोगे मैम CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पोजीशन में CH3 है। एक भी होगी तो भी चलेगी, जैसे कि C2H5 C डबल बॉन्ड O
CH3, ये देगी रिएक्शन, बिल्कुल देगी, यहाँ पे CH3 ग्रुप। तो याद रखना कीटोन के केस में कौन देता है, मिथाइल अल्काइल कीटोन। ये भी देखते हैं हम केस, C डबल बॉन्ड O, फिनाइल मिथाइल कीटोन है, फिनाइल मिथाइल कीटोन, फिनाइल मिथाइल कीटोन, क्या ये रिएक्शन देगी, बिल्कुल देगी। यहाँ पे ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन में, ये भी अल्फा है पर यहाँ पे पीएच प्रेजेंट है, तो ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट देगी। ठीक है, इसका रिएक्शन देखते हैं क्या लिखेंगे। C6H5, C डबल बॉन्ड O, CH3, किसके साथ कैरी आउट करना है, मान लो मैंने Cl2 के साथ कैरी आउट किया है, Cl2 प्लस 3Cl2 होता है, याद रखना बेसिक मीडियम में कैरी आउट करते हैं 4NaOH। प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, ये वाला यूज हो जाएगा किसमें, आयोडोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म फॉर्म करने के लिए, CHCl3, CHX3 फॉर्म होता है, बचे हुए क्या फॉर्म करेंगे, कार्बोक्सिलेट, O नेगेटिव Na प्लस प्लस NaCl प्लस H2O, ये हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन है। तुमने बोला कि फिनाइल मिथाइल कीटोन, ये साथ हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाओ, तो ये हमारी प्रोडक्ट्स होंगे। तो क्लियर है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा। सबसे पहले हैलोफॉर्म रिएक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच कंटेन्स अल्फा मिथाइल ग्रुप। अल्फा मिथाइल ग्रुप मतलब कि C डबल बॉन्ड O, दोनों फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O आता है, तो उसके अल्फा पोजीशन में यहाँ पे हमें CH3 ग्रुप होना मैंडेटरी है, अगर है तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन देती है, कीटोन्स के केस में कोई भी मिथाइल अल्काइल कीटोन ये रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, क्लियर है ये, किसी को डाउट तो नहीं है ना, डाउट है तो बताओ। डाउट नहीं है तो ये देखते हैं अब हम, आयोडो फॉर्म टेस्ट, आयोडो फॉर्म टेस्ट ये हमारा है। अब हम स्पेसिफिकली हैलो फॉर्म में आयोडो फॉर्म की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट लैब में बहुत फेमस है और तुम्हारे सिलेबस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन सर्टेन aldehyde and ketones on treatment with I2NaOH। देखो X2 के जगह में हम I2 लेंगे, बेसिक मीडियम में NaOH ही लेंगे, गिव्स येलो PPT विथ एंटीसेप्टिक स्मेल। एंटीसेप्टिक का मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल जैसा स्मेल है और कुछ नहीं है, तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैंने बोला हाइड्रोफॉर्म टेस्ट को हम लोगों को ब्रीफली अब डिस्टिंग्विश करके स्टडी करना है, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं सर्टेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कौन से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, अल्फा मिथाइल वाले, जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है उनकी बात कर रही हूँ मैं। अल्फा मिथाइल ग्रुप बोलने का मतलब है ये C डबल बॉन्ड O CH3 अल्फा मिथाइल ग्रुप विथ I2 एंड NaOH। यहाँ पे हमारे पास आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, गिव्स येलो PPT विथ एंटीसेप्टिक स्मेल। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लो तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। क्वेश्चन आया है कि राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। तो तुम कौन सा टेस्ट बताओगे, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसकी होती है H, C डबल बॉन्ड O H, ये होता है एसिटल्डिहाइड हमारा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O H।
साफ दिख रहा है, इसके पास CH3 ग्रुप है अल्फा पोजीशन पे, इसके पास कहीं पे भी CH3 ग्रुप नहीं है। ये हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी, ये हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगी, और आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी, और हमारी येलो पीपीटी फॉर्म हो जाएगा इस केस में। तो इसका रिएक्शन लिख देना, ठीक है। अगर पूछ दिया तुम्हें राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड बेंजोफेनॉन, एसीटोन और बेंजोफेनॉन में डिस्टिंग्विश करना है। तो एसीटोन हमारा क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन होता है। बेंजोफेनॉन क्या होता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, दोनों ही कीटोन है। अब बताओ इसमें से कौन सा देगा हेलोफॉर्म टेस्ट, अल्फा पोजीशन पे ये है, ये देगा एसीटोन। बेंजोफेनॉल में C6H5 C6H5 बिल्कुल नहीं देगा ये, क्योंकि इसके पास अल्फा पोजीशन पे CH3 ग्रुप नहीं है, तो ये रिएक्शन को नहीं देगा। एसीटोन दे देगा, बेंजोफेनॉल नहीं देगा। तो इसको भी तुम आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बोल सकते हो कि एसीटोन के केस में येलो पीपीटी फॉर्म होगा, बेंजोफेनॉल के टेस्ट में केस में कोई भी पीपीटी वगैरह फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है ना ये सबको? इसकी मैकेनिज्म देखेंगे अभी तुरंत। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सब बताओ पहले। सावेज, देवेंद्र, हर्षिता वगैरह सब बताओ। अदिति, अल्फिया, आर्या, सार्थक, निकिता, सृष्टि, सौरभ। ठीक है, देखो अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बारी। मैकेनिज्म से तुमको क्लियर हो जाएगा कि वहां पे हम लोग जो बैलेंसिंग आई है वो 3 क्यों लिख दिए हैं, 4 क्यों लिख दिए हैं, वो सब। ठीक है, मैकेनिज्म हम देख रहे हैं हम आयोडोफॉर्म का। हमारे पास है ये, देखो हमारे पास है एल्डिहाइड, सामने बैठा है NaOH, सामने कौन है, NaOH। अब बताओ NaOH है एक बेस, बेस का काम होता है क्या, H को एब्स्ट्रैक्ट करना। हाइड्रोजन को लेके जाएगा ना बेस, हाइड्रोजन को लेके जाएगा बेस। OH जो है यहाँ पे वो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन जो भी है उसको लेके जाएगा। अब बताओ कौन सी हाइड्रोजन को लेके जाएगा वो, ये वाले एसिडिक, ये सबसे एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों है सबसे एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इसको पुल कर रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सी हाइड्रोजन है यहाँ पे, हमारी ये वाली हाइड्रोजन है। तो क्या करता है जो OH है यहाँ पे, OH क्या करता है, इसके एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। मतलब हमारा यहाँ पे फॉर्म होता है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। देखो कभी भी बेस का काम ये होता है कि बेस, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो बेस का काम है मतलब कि वो कार्बन पे अटैक नहीं मारेगा। पहली बात, बेस अटैक मारता है हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन पे वो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढता है। सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, सबसे एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढता है। तो यहाँ पे CH3 वाली जो हाइड्रोजन है वो सबसे एसिडिक है, सबसे एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे एक CHO ग्रुप लगा हुआ है। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यही वाली सबसे एसिडिक हाइड्रोजन होगी यहाँ पे हाइड्रोजन। ये तो ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है, तो इसका तो सवाल ही नहीं बनता। वो अटैक इसका वाले हाइड्रोजन पे करेगा और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। OH निकल के OH माइनस H2O मान लो सकते हो यहाँ से, ये H2O निकल रहा है क्योंकि OH और H मिलके H2O निकालेगा, और साथ में हमारे पास बच जाएगी CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, ये अब क्या होता है, अब यहाँ पे आती है हमारी आयोडीन I2।
एक I प्लस एक I नेगेटिव मान सकते हो। I प्लस वाला जाके यहाँ पे जुड़ जाता है और हमारी कहानी होती है ये CH2I C डबल बॉन्ड OH। ये वापस से NaOH आता है, दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे हमारी बनती है CHI C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ये यहाँ से वापस से -H2O, वही काम हो रहा है बार बार। देखो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे अभी दो और बचे हुए हैं, तो एक यहाँ पे आया, अटैक किया, वापस से I प्लस नेगेटिव CHI2 C डबल बॉन्ड OH, फिर से वही स्टेप, NaOH आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन अभी वापस से यहीं पे है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे हमारी फॉर्म होगी CI2 C डबल बॉन्ड OH नेगेटिव। CI3 C डबल बॉन्ड OH। देखो सबके केस में जब NaOH अटैक कर रहा है तो यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन को ले रहा है, और हमारे पास यहाँ तक कहानी पहुंच चुकी है। CI3 पहुंच तो कहाँ तक, CI3 C डबल बॉन्ड OH, ये 3 बार हम कर चुके हैं, 3 बार आयोडीन, ये आयोडीन आयन जा चुका है। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे जाएगी हमारे वापस से NaOH। अब देखो NaOH अब कहाँ पे जाएगा, अब तो ये हाइड्रोजन को अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता, ये फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है, ये लीस्ट एसिडिक है, ये इसको ये छूता भी नहीं है, यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन बची नहीं, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक मारेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होती है, अब ये कार्बन पे ही ऑप्शन बचा है इसको, तो ये यहाँ पे अटैक मारता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होती है ऐसे, CH3 C O नेगेटिव HOH। क्लियर है, ये वापस आता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ से ये लीव करता है, कौन लीव करता है, CI3 यहाँ से लीव करता है, और यहाँ पे हमारी फॉर्म हो गई है C डबल बॉन्ड OH प्लस CI3 नेगेटिव। H को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है अपने साइड, और हमारा यहाँ पे बन जाता है CHI3 विच इज आयोडोफॉर्म। मैकेनिज्म रटना नहीं है, स्टेप समझ में आने चाहिए कि कहाँ से क्या हो रहा है, आयोडोफॉर्म, और यहाँ पे हमारा निकल के आया है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सोडियम यहाँ का बचा हुआ है, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा Na प्लस, और बाकी जो स्टेप से NaCl और H2O निकले हैं वो यहाँ से फॉर्म हो जाएंगे। तो मैं यही बोल रही हूँ, क्या हो रहा है, सबसे पहले लॉजिक देखो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एसिडिक हाइड्रोजन, वो बेस की तरह एक्ट करता है, पहली बात। अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होती है एल्डिहाइड या कीटोनों की, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, तो उसके हाइड्रोजन को वो बारी बारी करके एब्स्ट्रैक्ट करता है, आयोडीन उस पर अटैक करती है, और लास्ट में हमारा यहाँ पे जो आयोडो फॉर्म है वो फॉर्म होता है। वो कौन सा वाले इस कार्बन के ऊपर अटैक करके आयोडो फॉर्म बना रहा है, यहाँ वाले कार्बन के ऊपर, इसी की तो हाइड्रोजन निकल रही है, और यहाँ पे आके रिप्लेस कौन हो रहा है, आयोडीन। हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है वो किधर से बन रहा है, ये जो बचा हुआ चीज है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस NaOH से आ रहा है, तो यही है इसका रिएक्शन। तो तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ से हमारी जो हाइड्रोजन निकल रही है, कौन सा हमारा आयोडो फॉर्म होता है, कौन सा हमारा एसिड फॉर्म होता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन इसमें भाग लेते हैं, ये बात पता होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म रटना नहीं है, कभी पूछेगा नहीं। मैं तुमको बस यहाँ पे लॉजिक बताई हूँ कि यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप चाहिए क्यों। मैंने बोला कि हमारे पास अल्फा मिथाइल कीटोन या एसिड होना, एल्डिहाइड होना चाहिए, नहीं होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं होगी, एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं होगी तो भाई एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से करेगा वो, इस पे अटैक नहीं मार सकता, न्यूक्लियोफिल अटैक नहीं करता यहाँ पे, NaOH इस रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर सकता, तो उसके पास ऑप्शन सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन का एक ही है, तो वो वहीं पे करता है। CH3 ग्रुप मैंडेटरी है, मतलब यहाँ पे, ठीक है।
जो हमारा ये मैकेनिज्म है, हमारा जो मैकेनिज्म है, इसमें ये जो होता है ये हमारी स्लोवेस्ट स्टेप है, फर्स्ट वाला। ये हमारी स्लोवेस्ट स्टेप होती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं इसी को, स्लोवेस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बात याद रखना, ये स्लोवेस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की रिएक्शन हम Cl2 NaOH के प्रेजेंस में करा रहे हैं, Br2 NaOH के प्रेजेंस में करा रहे हैं, और I2 NaOH के प्रेजेंस में करा रहे हैं। इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन R1 है, इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन R2 है, इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन R3 है। बताओ किसकी रेट सबसे ज्यादा होगी? तीन रिएक्शंस मैंने लिखे हैं कि ये हमारे पास कीटोन है, डाइमिथाइल कीटोन है। इसकी रिएक्शन मैंने Cl2 से कराया, Br2 से कराया और I2 से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारी जो रेट है R1, R2 और R3। अब क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है मैकेनिज्म की, वो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, तो उसके हिसाब से किसकी रेट ज़्यादा होनी चाहिए? साविज बताओ किसकी रेट ज़्यादा होगी? गलत है, कोई और बताओ, किसी को और पता है तो। हर्षिता इज सेइंग R3। नहीं, मैंने इसीलिए बोला अभी लास्ट स्टेप में, देखो प्रीवियस पेज में मैंने ये बोला कि जो हमारी फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है हमारी, यहाँ पे ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, NaOH जाके अटैक करता है। अब बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या यहाँ पे किसी भी हेलोजन का काम है? हेलोजन तो हमारा सेकेंड स्टेप में आता है, तो क्या वो हेलोजन के ऊपर डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो है हमारा बेस का हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, एसिडिक हाइड्रोजन को। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, मैंने बता दिया मैकेनिज्म के थ्रू। अब क्वेश्चन में आया है ये कि R1, R2 और R3 में किसकी रेट सबसे ज्यादा होगी? तो तुमको इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हेलोजन, किसी की रेट ज्यादा नहीं होगी, सब बराबर होंगे। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। उसको नहीं फर्क पड़ता कि पहले Cl2 आया या Br2 आया या I2 आया, क्योंकि पहले जो काम करता है वो होता है हमारा NaOH। पहले कौन काम करता है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड काम करता है। तो रेट कौन डिसाइड कर रहा है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड।